चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है रैको एजुकेशन यूट्यूब परिवार में। हम अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर, तो हम लगभग 3-4 टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम अगली टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये या तो 5th टाइप होगी आपकी या 6th टाइप होगी। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाली टाइप में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे दोस्त, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे हमें पूरे दिन काम करने का मोटिवेशन जो मिलता है, आप सभी का यदि प्यार मिलेगा तो हम ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी हो 5th टाइप होगी इसकी या 6th टाइप। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्या है इसमें नया, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं, मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर हैं उनको 2 अर्धांशों में बांटा गया है। ए से लेकर के एम तक जो लेटर हैं उनको रखा गया है प्रथम अर्धांश के अंदर, और जो एन से लेकर के और जेड तक जो लेटर हैं, एन से लेकर के जेड तक उनको रखा गया है द्वितीय अर्धांश में। अल्फाबेट टेस्ट में जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें क्या होता है, 2 अर्धांशों में इनको रखा गया है। प्रथम अर्धांश के अंदर कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, ए से लेकर के एम तक। द्वितीय अर्धांश में कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, एन से लेकर के जेड तक। इस वाली टाइप में, इससे पहले जो आपने टाइप पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था कि जो प्रथम अर्धांश के जो अक्षर है उनका क्रम क्या किया जाता, रिवर्स पैटर्न में लिख दिया जा रहा था, उनको विपरीत क्रम में लिख दिया गया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल परिवर्तन कहाँ किया जाएगा, द्वितीय अर्धांश के जो अक्षर हैं उनकी क्या किया जाएगा, उनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। तो देखो, ए से लेकर के एम तक जिस क्रम में लेटर लिखे जाते हैं उसी क्रम में लिखे जाएंगे। लेकिन क्या होगा, द्वितीय अर्धांश के जो लेटर हैं उनके लिखने के पैटर्न में क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। यदि मैं द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखूं तो क्या होगा, अब देखो एल जो 14वें स्थान पर था, लेकिन अब क्या होगा, जेड आ जाएगा 14वें स्थान पर, जेड के बाद वाई आएगा, इसी तरीके से एक्स, और एक्स के बाद क्या आएगा अपना फी यू टी एस, उसके बाद आएगा अपना आर क्यू पी ओ एन। और ये अगर मैं द्वितीय अर्धांश को यदि मैं विपरीत क्रम में लिख दूंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 14 लेटर क्या हो गए, विपरीत क्रम में लिख दिए गए हैं। तो देखोगे आपके ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर एम तक जो अक्षर लिखे हैं वो जिस पोजीशन पर अंग्रेजी वर्णमाला में उसी पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन परिवर्तन सिर्फ कहाँ किया जाएगा, देखो यहाँ तक कोई भी परिवर्तन नहीं है। ए पहले स्थान पर आता है लेफ्ट से, अभी भी पहले स्थान पर है। बी दूसरे स्थान पर आता है लेफ्ट से, अभी भी दूसरे स्थान पर है। एम लेफ्ट से 13 नंबर पर आता है, अभी भी 13वें स्थान पर है बाएं से। लेकिन परिवर्तन सिर्फ कहाँ किया जाएगा, सिर्फ इस वाले अर्धांश में, यानी इस वाले अर्धांश में केवल परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप साथ ही साथ समझते चलोगे और साथ ही साथ अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझाऊंगा आखिर परिवर्तन कैसे आएगा। अब देखिए, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए लेकिन प्रथम अर्धांश के अक्षरों के क्रम में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, यानी प्रथम अर्धांश के जो अक्षर हैं उनके लिखने के पैटर्न में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वाली टाइप में केवल परिवर्तन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, द्वितीय अर्धांश के लेटर्स में। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी बाएं से 10वें। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले जो जिस तरफ से पोजीशन दी गई है उसको आपको क्या मान के चलना है, उसको आपको चलना है आधार मान के। तो देखो पहले पोजीशन बाएं से दी गई है तो मुझे आधार क्या मान के चलना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाएं। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ।
बाएं से पहला पोजीशन दी गई है, देखो बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं। अब मैंने कहा था बाएं की यदि जिसको आप आधार मान रहे हो उसके अपोजिट आएगा तो आपको ऐड करना है, और उसके सेम आएगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो बाएं के अपोजिट आया है, यानी यहाँ पर दाएं, लेफ्ट के अपोजिट आया है राइट, तो आप क्या करोगे, ऐड करेंगे। देखो 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। लेकिन मेरे दोस्त अब ये पोजीशन जो निकल के आई है वो निकल के आई है बाएं से 14वां अक्षर चाहिए आपको, बाएं से 14वां अक्षर। लेकिन सिर्फ पहले 13 अक्षर ऐसे हैं जिनके लिखने के पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है, और जैसे ही आप 14वें पर पहुंचोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि उनके तो लिखने के क्रम में क्या कर दिया गया है, द्वितीय अर्धांश को तो विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। अब तो देखो बाएं से जो 14वां अक्षर होगा वो क्या होगा, बाएं से 14 अक्षर होगा। अब देखो 13 यहां से यहां तक कितने हैं, 13। अब आप देखिए 13 अक्षर तो ये हो गए, और एक और चलना पड़ेगा आपको। एक जैसे ही आप एक और कदम दाईं तरफ चलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप किस अर्धांश में पहुंच जाएंगे, दूसरे अर्धांश में। और दूसरे अर्धांश में देखो 13 ये हो गए, मुझे 14वां अक्षर चाहिए एक और, तो कौन सा आएगा, जेड। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 13 अक्षर तो ये हो गए। अब आप इनको देखोगे कि ये देखो जेड वाई एक्स वी, तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो इधर से मैं चलूंगा तो देखो ये एक अपने अपोजिट लेटर के प्लेस पर स्थित है। देखो जेड का अपोजिट होता है ए, और ए के देखो ये द्वितीय अर्धांश में पहले स्थान पर है। बाई का अपोजिट क्या होता है, बाई का अपोजिट होता है बी, यानी ये अपने अपोजिट लेटर के प्लेस पर स्थित है। तो आप क्या करोगे, देखो 13 अक्षर ये हो गए, और इसमें भी जाना है इधर से एक। आप 27 से माइनस करोगे तो ये अपने अपोजिट, देखो 27 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। और 26वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, 26वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जेड होता है। अब आप पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप के हैं सब क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से तो आपको आधार किसे मानना है, लेफ्ट को। और देखो बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर यानी माइनस होगा वाई वाई, तो 14 से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 9। और बाएं से 9वां अक्षर, अब बाएं से 9वां अक्षर तो आपको पता है क्योंकि प्रथम अर्धांश के अक्षरों के क्रम में तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा रहा, यानी 1 से 13 तक जो लेटर है उनके लिखने के पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा। तो जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 9वां अक्षर होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 9वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, आई। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा अपना, उसका कुछ आंसर होगा अपना आई। अब पढ़िए थर्ड वाले क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन आता है इन वाली टाइप में, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। देखो अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो पहले पोजीशन दाईं तरफ से, तो राइट को आपको क्या लेके चलना है, आधार मान के चलना है। राइट से 5वें अक्षर, राइट से 5वां अक्षर के दाएं तो -2, यानी राइट से आपको चौथा अक्षर चाहिए। राइट से आपको कौन सा अक्षर चाहिए, चौथा अक्षर। यानी आपको यदि आप राइट से चौथा अक्षर देखोगे तो आप क्या देखोगे कि राइट से जो चौथा अक्षर होगा वो क्या होगा, सॉरी राइट से तीसरा अक्षर जो होगा वो क्या होगा, पी होगा। आपको आंसर पता चल गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पी। अब आप देखोगे इधर से पोजीशन इनकी डिफरेंट है, लेकिन जब आप इधर से चलोगे तो ये अपने विपरीत अक्षर के प्लेस पर स्थित है। देखो जेड ए के पहले स्थान पर है, इस वाले अर्धांश की बात मैं कर रहा हूं। तो इधर से मुझे इसका प्लेस पता है, इधर से क्या है, तीसरा। तो जब मैं इधर से इसे माइनस करूंगा इसमें, इस वाले अर्धांश में, तो टोटल लेटर कितने हैं, इधर से पोजीशन दी गई है, इधर से मुझे पोजीशन निकालनी है।
तो एक ज्यादा से मैं माइनस करूंगा। इसमें कितने लेटर हैं? 13 लेटर हैं, तो मैं किससे माइनस करूंगा? 14 से। तो 14 से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 11। कितना आएगा भाई? 11। लेकिन ये विपरीत अक्षर, लेकिन मेरे दोस्त इसमें ये जो अक्षर स्थित है इधर से, ये अपने विपरीत अक्षर के प्लेस पर स्थित है। तो 11वां, और 11वें का आपको भी विपरीत निकालना है। 11वें अक्षर का विपरीत क्या होता है? 27 से माइनस करके आप निकाल सकते हो। 27 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 अक्षर क्या होता है भाई? 16वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है? पी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? पी। शायद मैंने आपको अपोजिट लेटर अभी नहीं पढ़ाए हैं, मैं आगे पढ़ा दूंगा, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 27 से माइनस करके उस प्लेस को आप अपोजिट लेटर निकाल सकते हो। शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो, मैं आगे भी पढ़ा दूंगा कि अगले सेशन में मैं बता दूंगा कि अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं। नहीं तो आप इससे भी कर सकते हो, और यदि आपको अपोजिट लेटर आता है तो फिर आप अपोजिट लेटर के इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। देखो दाएं से, अब चौथा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो दाएं से। तो आपको राइट को लेना है, आधार मान के चलना है। राइट से 10वें, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं बाएं माइनस प्लस होगा, तो कितना आएगा? 12। राइट से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर, यानी दाएं से 12वां अक्षर। लेकिन आप क्या देखोगे, दाएं से जो 12वां अक्षर होगा वो आएगा द्वितीय अर्धांश में, यानी इधर से इसकी पोजीशन क्या है? इधर से इसकी पोजीशन कौन सी होगी? 12वीं। लेकिन इधर से तो ये, इधर से क्या होगा? ये जो अक्षर है इधर से तो आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन जब मैं इधर से पोजीशन निकाल लूंगा तो जो हरा अक्षर है, हरा अक्षर अपने विपरीत अक्षर के प्लेस पर स्थित है। तो मैं इधर से जब पोजीशन निकाल लूंगा तो मैं 14 से माइनस करूंगा किसको? 12 को। 14 से माइनस करूंगा तो ये आ गई द्वितीय अर्धांश में बाएं से दूसरा अक्षर। लेकिन ये हर अक्षर जो इधर से स्थित है, हर अक्षर अपने अपोजिट लेटर के प्लेस पर स्थित है। तो इसका जो अपोजिट लेटर निकालेंगे तो किससे माइनस करेंगे? 2 से। 27 को माइनस करेंगे 2 से, 27 को माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे 2 को। 27 से किसको माइनस करेंगे? 2 को। और 27 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है वो क्या होता है भाई? आप सभी को पता है। हो सकता है अपोजिट लेटर मैंने अभी नहीं सिखाए हो, मैं आपको एक पूरा अपोजिट लेटर निकालने की एक अगला ही सेशन में बना दूंगा। तो आज आपको समझ में आ गए होंगे ये चारों क्वेश्चन। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और यदि आपको हमारा कंटेंट या हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमें आगे काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक सब्सक्राइब यदि किसी की ज़िंदगी बदल सकता है तो आप क्यों सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।